थोड़ा और सामने आ जाइए, उसमें आने चाहिए थोड़ा। क्या प्रश्न बेटा? माइक से बता रहे बोलिए। क्या है? रोजगार के बारे में। अच्छा, ठीक है, बराबर एकदम से। हाँ, दूसरा, कहीं कुछ पैसा फंसा हुआ है क्या आपका? ठीक है, सही है एकदम। बराबर, दोनों पर्चे में एक ही बात लिखी है ना। तीसरा, पैसा आपका दिया ही नहीं हुआ है, पैसा लिया भी हुआ है आपने। बराबर है, सही है एकदम। उसके बाद आपको बेटा घर में कोई परछाई दिखती है? आपको घर में किसी ने बोला? क्योंकि घर में आपके एक मलेच्छ शक्ति आ रही है और ये होते हैं चतुर्भौतिक, तो मतलब मुसलमानी शक्ति। हाँ, मुसलमानी शक्ति घर में आ रही है आपके। तो कहीं गए हुए थे क्या? कोई दरगाह वगैरह, दरबार वगैरह इनके नहीं गए थे? हाँ, तो फिर वही तो, क्योंकि ये आ रही है। अब देखिए, जो जाते हैं उनकी आती, जो नहीं जाते उनकी नहीं आती। तो आप लोग गए थे तो वहाँ से, उनके यहाँ से ये नकारात्मक शक्ति घर में आई है, इसी से सब उच्चाटन आपका हो रखा है। बाकी चीज़ें जो है सही हैं आपकी। और क्या काम करते हो? खेतीबाड़ी का और ट्रैक्टर का बिजनेस है। किसका? बिजनेस है, ट्रैक्टर का। बराबर है। हाँ, तो ये सब चलेगा अच्छे से। इसमें चीज़ें सही करो, होगी सही। ठीक है। हाँ, और दरबार की कृपा प्राप्त होगी। देखो, व्यापार वगैरह न चल रहा हो ना, तो आप लोग अगर सक्षम हो, और अभी क्षेत्र के लोग दरबार सब देख रहे हैं, देवी में पूर्ण रूप से आस्था हो, तो अपना यज्ञ अनुष्ठान बुक कर लेना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि यज्ञ से बहुत सारे कर्म आपके आ जाते हैं, बलि से बहुत सारे कर्म आपके बन जाते हैं। तो बहुत अति शीघ्र आपका व्यापार इत्यादि वो बढ़ना शुरू हो जाता है। पर अगर लगे कि अभी आस्था में कमी है, तो फिर पेशी करना चाहिए। ठीक है। हाँ, और कुछ प्रश्न? संतान का सब एकदम 100% सही लिखा था ना? मजार में जाना नहीं चाहिए। हाँ, वो चीज़ ध्यान रखो कि मजार, दरगाह, मुसलमानों के धर्म स्थल, इन क्रिश्चियन लोगों के धर्म स्थल, वो सब हमारे लिए नहीं है, वो उन बच्चों के लिए है ना। अपने लिए देवता अलग है, अपने लिए देवी अलग है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा जीव अलग है। ऐसा कभी नहीं होता कि जो हिंदू जीव है वो वहाँ पे जन्मे या उनका हमारे यहाँ जन्मे। दोनों बहुत रेयर केस में होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो हमारा उनसे आध्यात्मिक रूप से कोई संबंध नहीं है। तो उनके यहाँ जाने से हमारा कुछ भला नहीं हो सकता। और जो क्षणिक लगता है, कभी कभी लगता है अपन मजार गए, दरगाह गए, हाँ थोड़ा सा तो अपने को ये ऑर्डर आ गया, ये सेल हो गई, वो सिर्फ आपके ही कर्मों को सामने से, भविष्य में से गोला करके लाके यहाँ पे देते हैं।
क्योंकि हिंदू को कुछ भी प्राप्त करने के लिए दान करना, देवता की सेवा में अपना धन लगाना बहुत जरूरी होता है। वो जो हमने पूर्व में लगाया वही आज हमको मिल रहा है और उतनी मात्रा में ही मिल रहा है। तो अगर हमको और चाहिए तो हमको और उसमें जो आ रहा है उसमें से कुछ कुछ हमको डालना पड़ता है। फिर हमारा विस्तार होता है। जैसे आप देखोगे, देखो जो बड़े लोग हैं अपने समाज के, अपने ही समाज के देखो आप देखोगे उनका कथा उनकी चलते रहती है, आयोजित कराते रहते कथावाचकों को बुलाकर, यज्ञ अनुष्ठान हजारों हजारों कुंडी यज्ञ करवाते रहते ये लोग, तब इनका धन बना है। दान दान भी देते, मंदिरों में भी दान। मंदिरों में देखो, मंदिर कहीं बनेगा सबसे पहले पहुंचेंगे वो कि हाँ ये लाख रुपए ले लो, ये करोड़ रुपए ले लो, आप बनाओ बाबा जी, आप पंडित जी मंदिर बनाओ, तब उनको धन रहता है। तो वो व्यवस्था अपने करनी पड़ती है। अपने मन में क्या है, जब अपन मिडिल क्लास रहते हैं, अपर मिडिल क्लास रहते हैं, तो हम लोगों को क्या सिखाए थे ये लोग, नहीं सब चीज इधर ही अपने चीज में ही लगाओ, अपना घर बनवा लो, अपनी गाड़ी बनवा लो, और खुद वहां पे मंदिरों में पड़े हुए हैं। आप लोगों को सिखा रहे हैं कि नहीं भगवान नहीं होते, है ना। तो अगर हम सबको संपन्न रहे, क्योंकि हिंदू समाज कब संपन्न होगा, जब अपने समाज का एक एक बच्चा संपन्न रहेगा, है ना। तो अगर हम 95% को मिसगाइड करेंगे और 5% धर्म करेंगे जो इस समय हो रहा है, तो ये जो आज की व्यवस्था यही रहेगी कि 5% तो अति संपन्न रहेंगे, बहुत धन है, इतना धन है कि एक वो अपने घरों में रख नहीं सकते, इतना धन है कि नहीं उनके पास, क्योंकि वो धर्म कर रहे हैं और आप लोगों को सिखा रहे हैं कि भगवान नहीं होते। तो इस व्यवस्था को बदलना है अपने को, वो आप लोगों को बदलना है। हमको कुछ नहीं मिल रहा। आप लोगों को अगर धन चाहिए तो उसे देव सेवा में लगाओ, धन तभी आएगा, धन का और कोई मार्ग नहीं होता, ठीक है। तो देवी को बलि दो, जो जिससे धन आता है मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सबसे ज्यादा धन आता है बलि देने से, क्योंकि देवी को एक जीव मिल जाता है। जो बकरा दे रहे हो, मुर्गा दे रहे हो, जो दे रहे हो, वो जीव देवी को मिल गया, वो देवी के अधीन आकर कर्म करता है यहाँ पर। उसके कर्म का जब तक वो चलता रहेगा उसका 10% का आपको मिलते रहता है। जो भी जन्म में आप रहोगे, अभी भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कर्म बनता है बलि का। दूसरा कर्म बनता है यज्ञ का। जितना यज्ञ अनुष्ठान अपन करवा सके अपने करवाना चाहिए। आपसे संबंधित है ये, इसलिए कि आपको व्यापार बढ़ाना है ना। बाकी सबके ही संबंधित ये चीज। यदि आर्थिक दिक्कत हो रही है तो अपने को यज्ञ में, बलि में पैसा डालना चाहिए। मंदिरों के निर्माण में पैसा डालना चाहिए अपने को। यदि मंदिर इत्यादि जहां कहीं बन रहे हो, अपना धन अवश्य ही ले जाकर वहां पे बिना मांगे देना चाहिए। पर अभी क्या होता है, आप लोगों को कुसंस्कार इन लोगों ने डाल दिए कि देवता होते ही नहीं। चंदा मांगने भी कोई जाएगा तो आप 500-1000 रुपए देके उसको भेज देते हो। घर में अपने लाखों रुपए महीना आ रहा, पर चंदे के नाम पर 500-1000 रुपए अपन देके भेज देते हैं। और गलत जगह अपन चंदा देते हैं। कहां पर, कि जहां पर टेम्पररी काम हो रहा हो, यहाँ पे ये पंडाल लग रहा है, वहां पे आप पैसा दे दोगे चंदे का। कि क्यों, क्योंकि मेरा नाम बोला जाएगा, मैं जाके वहां पे ये कर लूंगा, मैं मुख्य अतिथि बन जाऊंगा, उसके नाम पे आप लोग चंदा देते हो। वो धर्म नहीं है। जो परमानेंट काम है वो धर्म है। यज्ञ तो देवता को वो धर्म है, बलि तो देवता को वो धर्म है, क्योंकि वो परमानेंट काम है। वो जीव जो बलि में आ गया वो सदा कदा जहां जहां जाता रहेगा। जो जो धर्म करेगा उसका सबका 10% आपको मिलना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सही करो। सब 100% लिखा था ना, लिखा के तब ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान दे के बोर नहीं कर रहा हूं। जब मुझे ये पता है, देवी को ये पता है, तो आप लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा वो भी पता है ना। और जिसको ये नहीं पता है उसको वो भी नहीं पता रहेगा, फिर वो सिर्फ किताब पढ़ के बाँच रहा है, उसको क्या मतलब, है ना। क्योंकि देवी करने वाली देवी ही है, वही आपकी समस्या बता रही है, वही बता रही है कि समाधान कैसे करेगी। वो कर्म बनाओगे तो समाधान हो जाएगा उस चीज का। और बना के एकदम आस्था पूर्ण होके रखना जीवन भर, सब चीज अपने आप सही लाइन में चलती चली जाएगी, ठीक है। कुछ प्रश्न? यदि स्थिति थोड़ी ठीक हो तो यज्ञ करवा लो बेटर, नहीं तो फिर पेशी करो, ठीक है। क्रिया कर सकते हैं क्या? कितना? एक मैंने शक्ति के लिए देवी बोल रही है, शक्ति के बंधन के लिए यदि क्रिया करनी है तो नींबू जो है उसका अपने घर वालों के ऊपर सबसे उतारा करना। प्रीवियस डे, जिस दिन यहाँ पे आने वाले हो गए अगली बार, तो उसके पहले वाले दिन नींबू का सब लोग उतारा करना 7 बार अपने अपने ऊपर से, और रात भर उसको घर में रखना। शक्ति जो है वो बंधन होकर नींबू में आ जाती है, यहाँ पर मंडल में चली जाती है धाम पे, ठीक है। सब 100% सही था ना बेटा?
श्री श्री